10 जुलाई को होगी 7वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 8 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की पुष्टि। मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में बिहार बंद। इंडियन गठबंधन ने निकाला पैदल मार्च। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर किया हमला। बोकारो पहुंचे बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो। सांसद ने कहा बंगाल पूरी तरह से हुआ बर्बाद। झारखंड को हेमंत सोरेन कर रहे हैं बर्बाद। मसौड़ी में देखा बिहार बंद का असर। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का होगा आयोजन। 2 महीने तक चलेगा नमो फुटबॉल टूर्नामेंट। 15 सितंबर को आयोजन का होगा समापन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्य में 10 जुलाई को 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक की मेजबानी करने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद करेंगे। आपको बताते चले कि बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों से कुल 68 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी और वित्त मंत्री जैसे उच्च स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस ने कहा कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो वही बैठक में राज्य के विकास की बात होगी। देखिए, क्षेत्रीय परिषद का बैठक में अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं झारखंड में। और क्षेत्रीय परिषद में आने के बाद जो सबसे पहले भाजपा के चुनाव के समय में जिन योजनाओं को धरातल घोषणाएं की थी केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार, और उनके मंत्री ने जो घोषणाओं का अनाउंस किया था, उसे पहले धरातल में उतारना चाहिए। आज हमारा एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री है एचईसी। आज एचईसी का जीर्णोद्धार के मामले में निर्णय लेना चाहिए और उस पर उसका जीर्णोद्धार करने के लिए करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो हमारा रेलवे से राजस्व मिलता है, खनिज से राजस्व मिलता है, उस खनिज का रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार अभी तक नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार को झारखंड का 1,36,000 करोड़ का रॉयल्टी यहां मिलना चाहिए। तीसरी बात है, तीसरी मांग हम लोग का है कि जो पीएम आवास है, मनरेगा है और छात्रवृत्ति योजना है, उसमें केंद्रांश का जो अंशदान होता है उसे कटौती किया गया है। उस कटौती को पूरा करना चाहिए। नल जल योजना का पूरा करना चाहिए। मतदाता गहन पुनरीक्षण सहित अन्य 44 मुद्दों पर ट्रेड यूनियन सहित इंडिया गठबंधन द्वारा विरोध में बिहार बंद बुलाया गया है। और इस दौरान इनकम टैक्स गोलंबर से चुनाव आयोग कार्यालय, शहीद स्मारक पटना तक इंडिया गठबंधन का पैदल मार्च निकाला गया है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और केंद्र सरकार के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कृष्णा अल्लावधु सहित झंडी दिखाकर के गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके चलते राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र का मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं
और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर महागठबंधन की ओर से बिहार बंद को लेकर कार्यकर्ताओं ने दरभंगा को बंद किया है। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहे सहित नेशनल हाईवे 27 को जाम कर प्रदर्शन किया गया। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट ट्रेन समेत कई ट्रेनों को दरभंगा जंक्शन पर रोककर सरकार विरोधी नारेबाजी के साथ चुनाव आयोग से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को बंद करने की मांग की गई। ये जो हिटलरशाही के आधार पर जो उन्होंने कहा है कि आपको मानना पड़ेगा, ये सीधा बताता है कि बिहारियों के ऊपर एक लालचन है। बिहारी बाहर जाए तो मार खाए, बिहारी पढ़ने जाए तो मार खाए, बिहारी नौकरी करने तो मार खा जाए, बिहारी बिहार के अंदर भी अपना बिहारी दिखाने के लिए अपनी लायकता साबित करेगा। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और ये पूरा महागठबंधन इसकी घोर निंदा करती है। और इसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर जो है दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति को रोकने का काम कर रहे हैं। बोलना चाहते हैं मोदी जी से, अगर 2025 के मतदाताओं की सूची फर्जी है तो आप भी फर्जी हैं। 2024 में जो क्या ना आप हमारे ही वोट से आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो यानी कि प्रधानमंत्री भी फर्जी हैं और इन प्रधानमंत्री को इस्तीफा अपने पद से देना होगा। और बिहार ऐसा नहीं झेलेगी और आज पूरा चक्का जाम रहेगा। पूरा दरभंगा वासी हमारे साथ है, पूरा बिहार वासी हमारे साथ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बंगाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। झारखंड को भी हेमंत सोरेन ममता बनर्जी की राह में चलकर बर्बाद कर रहे हैं। अगर बंगाल और झारखंड को बचाना है तो दोनों को सत्ता से हटाना होगा। पहले झारखंड का स्थिति पूछिए आप। झारखंड में बेहाल स्थिति है, बंगाल को तो खत्म ही कर दिया है ममता बनर्जी ने। उसी नक्शे कदम पे यहाँ हेमंत सोरेन भी चल रहा है, यहाँ इसको भी खत्म करने वाला है। कैसे इसको दूर करेंगे? दोनों को भगाना पड़ेगा। झारखंड से हेमंत सोरेन को भगाना पड़ेगा और बंगाल से ममता बनर्जी को भगाना पड़ेगा। और दोनों भागने से ही दोनों का प्रदेश का स्थिति ठीक हो जाएगा। देखिए, हेमंत सोरेन जो चुनावी घोषणा पत्र में जो दिया था, आप एक बार उसको देखिएगा तो 90% उसमें विफल रहा है हेमंत सोरेन। मैं यही चाहूंगा कि समय है 4 साल, कम से कम 30% भी करके दिखाए तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं लगता है मुझे। मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को असर मसौढ़ी में भी दिखा, जहां पर सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर आवागमन बाधित किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाता सूची की प्रक्रिया को अव्यवस्थित और पक्षपातपूर्ण बताया। तो वहीं तस्वीरें मसौढ़ी से। केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर 4 करोड़ युवा, दलित, अल्पसंख्यक और प्रवासी जो खासकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में काम करते हैं, उनको वोट के अधिकार से वंचित करने का जो आदेश जारी किया गया है और उसके लिए गणना किया जा रहा है। माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और खास करके जो नए वोटर जो 2003 के बाद जोड़े गए हैं आज 25 तक, उन वोटरों का माता पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि मोदी जी अपने पहले माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे, नीतीश जी अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे। हम तो कह रहे कि खुद भी मेरा जन्म प्रमाण पत्र एक्यूरेट नहीं है। अगर पढ़ने के हिसाब से देखा जाएगा तो उसको अगर प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, लेकिन एक्यूरेट में हमारी जन्म कुंडली क्या है, ये आज करोड़ों करोड़ बिहार वासियों को और इसी तरह का आदेश लेकर के पूरे देश में अगर कराएंगे तो आप जानते हैं कि करोड़ों करोड़। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के नेताओं द्वारा बिहार बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग और बीजेपी के विरोध में नारे लगाकर प्रदर्शन किया। वह इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस नजर आया। चक्का जाम किया गया था। हमारे पार्टी की तरफ से आह्वान था कि ये जो काला कानून चुनाव आयोग जो है ये नरेंद्र मोदी आयोग हो गया है और 2024 का चुनाव हुआ और 2024 के चुनाव में ये देश के प्रधानमंत्री बन गए और देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वही 2024 का वोटर लिस्ट अब अवैध हो गया। तो कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ये सारा प्लानिंग है और उसी प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है।
अब बताइए वो गरीब गुरबा जो रेता में रहता है, जो अपना धांगड़ मुसहर समाज का लोग है, वो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लाएगा? नहीं है। आज संपूर्ण बिहार के चक्का जाम है। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूर होकर के यह सरकार की जो फांसीवादी जो चरित्र है, हम लोगों ने लगातार 11 सालों से इसकी रहन सहन को देख रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज जो वोटर लिस्ट वाला पैटर्न कोई लाया है चुनाव आयोग, वह किसके कहने पर लाया है? 12-13 ऑप्शन मांग रहा है। जो समाज के अंदर जो गरीब गुरबा लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जो बाहर भीतर कमाने वाले लोग हैं, उनको ही कह रहा है कि जो बाहर भीतर कमाते हैं, देश विदेश में जाकर के कमाते हैं। भारत बंद को लेकर प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि 25 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा बुलाए गए इस राष्ट्रव्यापी बंद के कारण सार्वजनिक सेवाएं, परिवहन और बैंकिंग कार्यों में भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बता दें कि बंद का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिला। ऐसा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पर कहा कि जब से केंद्र की बीजेपी की सरकार आई है, उस समय से कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है। ऐसा बंद से बीजेपी को सबक लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी अधिक विरोध प्रदर्शन होगा। एक बात जान लीजिए कि जब से केंद्र में सरकार भाजपा की बनी है 11 साल, तो लेबरों का शोषण हो रहा है, लेबरों का अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में और जो वोट बंदी करने का जो प्रयास कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और भाजपा को ये भारत बंद से सबक लेना चाहिए और लेबरों को न्याय देना। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 श्रम कोड के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। आम बागान क्षेत्र में ट्रेड यूनियन नेताओं ने लाल झंडा हाथ में लेकर भारी बारिश के बावजूद सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियों अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। श्रम कानून को निरस्त कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की और श्रमिक अधिकारियों की बहाली की मांग की। इस सवाल पर है कि देश का सेल को बेचा जा रहा है, देश के भेल को बेचा जा रहा है, देश के रेल को बेचा जा रहा है। अगर ये सारी संपत्ति बिकेगी तो हमारा देश की हैसियत क्या रहेगा, प्रधानमंत्री की हैसियत क्या रहेगा। 12 घंटे का शेड्यूल लाने की तैयारी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमें पूछना चाहते हैं कि 8 घंटे काम करने के बाद तो मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है और 12 घंटे काम करा करके मजदूरों को गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए इस गुलामी से बचने के लिए पूरे जमशेदपुर के मजदूर आज जुबली पार्क के गेट पर यह आह्वान कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को कराएंगे और देश के संपत्ति को बेचने नहीं देंगे। ट्रेड यूनियन के 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का असर बुधवार को गिरिडीह में देखने को मिला। इस बीच आपको बताते चले कि जिसमें से जिले में जहां सरकारी बैंकों के बाहर भी कर्मियों ने प्रदर्शन किया, वहीं कई ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं इस दौरान सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जिले के बागोदर बाजार में ही वामपंथी दल भाकपा माले ने नेशनल हाईवे के बीच सड़क पर बैठकर हड़ताल के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। कमोबेश 1 दिवसीय हड़ताल को लेकर ट्रेड यूनियन और वामपंथी दलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद का असर बक्सर में भी देखने को मिला। सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विभिन्न चौक चौराहों पर आवागमन बाधित कर दिया। आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाता सूची की प्रक्रिया को अव्यवस्थित और पक्षपातपूर्ण बताया। हालांकि कुछ घंटों के बाद शहर के बाजारों का स्थिति सामान्य हो गया। बिहार बंद के आह्वान पर मधेपुरा में राजद, कांग्रेस और पप्पू यादव समर्थकों सहित अन्य कई दलों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मधेपुरा सड़क और रेल चक्का जाम कर दिया। वहीं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बंद का असर देखने को मिला, तो वहीं अधिकांश दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ताले लटके नजर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पक्षपातपूर्ण है। देखिए, खास करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जिस तरह चुनाव आयोग की मनमानी है कि गरीब दबे कुचले लोगों को जिस तरह वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे जो नेता है, जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी जी, लगातार आप देखे होंगे कि गरीब के हक की आवाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आज उन्हीं चुनाव
2024 से कट जाएगा तो वो तो मत देने से अधिकार से वंचित हो जाएंगे न। तो आज उन्हीं के चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ हम लोग पूरे भारत बंद किया और मधेपुरा से आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में चक्का जाम है, गाड़ी की लाइन लगी हुई है। संविधान में प्रदत्त मतदाता के अधिकार को वंचित करने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार, बिहार की एनडीए सरकार बिल्कुल साजिश कर रही है। चुनाव आयोग का जो तुगलकी आदेश जो जारी हुआ है 24 जून को, उस तुगलकी आदेश के आलोक में तमाम बिहार के 38 जिला में ये पिछड़ा अति ट्रेड यूनियनों और महागठबंधन के भारत बिहार बंद के आह्वान का मोकामा में व्यापक असर रहा। सुबह से शहर के सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहा। सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी बाधित रहा। आपको बता दें कि हर तरफ बंद काफी असर देखा गया और वहीं बंद को सफल बनाने के लिए रालोजपा नेता कन्हैया सिंह और राजा नेता राजू कुमार और कांग्रेस के विनोद रजक के नेतृत्व में आंदोलनकारी सड़क पर उतरे। ट्रेड के माध्यम से ये पंथी के द्वारा ऐलान किया गया था कि आज पूरे भारत बंद किया जाएगा, जिसको समर्थन करते हुए हमारे महागठबंधन के तमाम नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी और जो भी महागठबंधन के तमाम नेतागण हैं, उनका दिशा निर्देश पर आज चुनाव आयोग के जो आम पब्लिक के द्वारा मतदाताओं को अनेक प्रकार का जो मांगा जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज, उसको हम सम्मान प्रक्रिया के तहत मतदाता पुनरीक्षण और विशेष सर्वेक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर महागठबंधन की ओर से बिहार बंद किया गया है। इसी कड़ी में छपरा में भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के नगर पालिका चौक, मितवालिया चौक और ब्रह्मपुर सहित अन्य चौक चौराहों को जाम कर प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर सीपीआई विधायक सत्येंद्र यादव ने बिहार सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को बंद करने की मांग की है। इसके साथ ही कहा है कि अगर सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार भी नहीं करती है तो आगे आंदोलन और उग्र किया जाएगा। नैश्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है और जिसका आंशिक असर बोकारो स्टील प्लांट में देखा गया है। हालांकि बोकारो जिले के सीसीएल क्षेत्र में इस हड़ताल का असर देखा गया है। तो आप भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। इतना महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ हम लोगों ने प्रचार चलाया है, तो हम लोग यह भी समझते हैं तो हम मुद्दा लगता है कि मजदूर पूरा ग्राह नहीं कर सका, अन्यथा जितने ये 4 श्रम कोड में जो होने का दुष्परिणाम है, वो दुष्परिणाम पर जो असर पड़ेगा इन लोगों पर तो समझ में आएगा। तब हो सकता है कि साहब वो समझे कि हमने भूल किया है। नहीं मान रहे हैं कि जिनके लिए आप हड़ताल कर रहे हैं वही आपके साथ समर्थन में नहीं खड़े हैं, ऐसा हम मान के नहीं चल रहे हैं। इसलिए कि यहाँ मान लीजिए अभी ऐसा दिख रहा है, कल यही लोग हड़ताल भी करेंगे, यही मजदूर कल गोली भी खाता है, सब कुछ यही करता है ना। आज हम लोग भारत बंद का भारत संपूर्ण हड़ताल को हम लोग सफल करने के लिए कार्यक्रम दे रहे हैं। कितना सफल मान रहे हैं? हम लोग भारत के पैमाने पर बहुत बड़ा सफलता है और बोकारो के पैमाने पर भी बोकारो को स्टील में आंशिक है। जामताड़ा नरायणपुर प्रखंड के नारूडीह में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डिग्री महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कुणुल कुंदी, जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद, पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है और लगातार जिले में विकास हो रहा है। आज जामताड़ा जिला के लिए बहुत गर्व का दिन है, गर्व का पल है। गर्व का ये कहे कि एक उत्साह आपने देखा आज हजारों हजार की संख्या में लोग का आना क्या दर्शाता है कि बच्चे चाहते हैं, माताएं चाहती है, अभिभावक चाहते हैं कि इनके बच्चे भी शिक्षा लें, डिग्री कॉलेज यहाँ खुले। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की देन से उन्होंने मुझे दिया, मैंने जनता को समर्पित किया। भाजपा 18 साल आज की कुछ नहीं दिया, कुछ समर्पित नहीं हुआ, आज मुझे मिल रहा है, मैं दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर वरदान है, यहाँ के लोगों के लिए वरदान है, जामताड़ा जिला के लिए वरदान है। हमारे बच्चे अब दूसरे राज्य में नहीं पढ़ेंगे, दूसरे जिला नहीं जाएंगे। बच्चे जाने के अभाव में
अपनी पढ़ाई रोक देती थी, शिक्षा रोक देती थी। अब शिक्षा नहीं रोकेगा। जामताड़ा पहले मैं कहना चाहता हूँ सांप की नगरी से जाना जाता था, उसके बाद साइबर की नगरी से, और अब विकास इरफान अंसारी के नाम से जामताड़ा जाने जा रहा है। आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में एकदम व्यापक क्रांति, मेडिकल के क्षेत्र में राज्य में क्रांति, और खाद्य आपूर्ति, कोई व्यक्ति भूखा नहीं है बताइए। एकदम पीडीएस को मजबूत कर दिया हूँ, स्वास्थ्य को मजबूत कर दिया हूँ, लोग खुश हैं, लेकिन एक वर्ग दुखी है, वो है भाजपा। आई डैम केयर में भाजपा, इसको दिन रात इरफान खो गया, बाबूलाल जी इरफान खो गया, रघुवर दास जी इरफान खो गया, भानु इरफान खो गया, सीपी सिंह इरफान खो गया, जितना लोग। खेल खिलाड़ियों के उत्थान और उन्हें एक सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने एक बार फिर ऐतिहासिक पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वे लगातार दूसरी बार लोकसभा क्षेत्र के सभी 22 प्रखंड क्षेत्रों में भव्य सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 15 जुलाई को गोला से होगी, जिसमें नमो खेल श्रृंखला के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का महाकुंभ लगभग 2 महीने तक चलेगा और 15 सितंबर को समापन होगा। 2025 का शुरुआत हम लोग 15 तारीख से कर रहे हैं। आज हजारीबाग के पुराने 5 खिलाड़ियों, जो 5 तो नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों में से जो अभी उपस्थित हो सके उन 5 लोगों के द्वारा आज यहाँ पर मशाल जला करके उसका सांकेतिक उद्घाटन जो है कराया गया है। और ये 15 जुलाई को गोला और दाड़ी प्रखंड में इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस बार हम लोग का टारगेट है कि 1500 टीमें 22 टूर्नामेंट्स में जो है 22 प्रखंडों के 22 टूर्नामेंट में इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लगभग 22,500 खिलाड़ी, 250 आपके रेफरीज और लगभग 1450 मैचेस इसके होंगे कुल मिला जुला करके। जो सांसद बनने के बाद जो हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में जो सेवा का काम करने का निर्णय जो लिया है, उसकी शुरुआत हम लोगों ने इस साल 101 जोड़े के विवाह से किया था। उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में रामनवमी में प्रत्येक अखाड़ा। और वहीं घूरती रथ यात्रा के अवसर पर चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के हो साई पोटका में 3 दिवसीय छऊ नृत्य सहमेला का आयोजन किया गया। इस बीच समापन समारोह में सिंहभूम की सांसद जुबा माझी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और करीब 2 घंटे तक छऊ नृत्य का आनंद लिया। भालू पानी हथिया सहित विभिन्न गांव के कलाकारों ने छऊ की शानदार प्रस्तुति दी। सांसद ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मंचों से ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर मिलता है। उन्होंने पोटका से शेड और चबूतरा निर्माण का आश्वासन भी दिया और छऊ को हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया। गढ़वा मंडल डैम परियोजना को लेकर झारखंड में राजनीति गरमा गई है। जेएमएम के केंद्रीय सदस्य धीरज दुबे ने सांसद विष्णु दयाल राम पर तीखा हमला करते हुए कहा कि परियोजना से पलामू के ग्रामीणों, किसानों और वन्य जीवों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश पानी बिहार को जाएगा, जबकि स्थानीय लोग स्थापन और पर्यावरणीय क्षति झेलेंगे। धीरज दुबे ने सांसद पर केंद्र सरकार के दबाव में दाम थोपने का आरोप लगाया है। साथ ही पुनर्वास और मुआवजे के बिना कदम उठाने को घातक बताया है। उन्होंने सरकार से परियोजना पर पुनर्विचार और वैकल्पिक योजनाओं की मांग की है। सांसद सुखदेव भगत के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि रजनील तिग्गा और अन्य सदस्यों ने भरनो प्रखंड के मारासी सिल्ली गांव में जो है नवनिर्मित नहर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नहर निर्माण में भारी अनियमितताएं पाई। कई स्थानों पर नहर टूटे हुए थे। प्रतिनिधि तिग्गा ने कहा है कि विभाग और संवेदक की लापरवाही साफ दिख रही है और यह गरीब किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने व्यापक जांच कराने और संवेदक को काली सूची में डालने की मांग की है। जल्दी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। भरनो प्रखंड के मारासिली गांव में एक नहर को देखने के लिए आए हैं, जो 1 महीना पहले ही बना है और बनते के साथ ही ये टूट गया है। जो आप देख पा रहे हैं कि नहर टूटा हुआ है। ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह का विकास का कार्य होता है, खास करके किसानों के लिए, तो किसान बड़ा उम्मीद पाले रहते हैं कि हमको इस नहर से पानी मिलेगा और फिर हम
अपने दूसरी फसल करेंगे और उसको मार्केट तक ले जाएंगे, परिवार की आय बढ़ेगी, अच्छे से जीवन जिएंगे, बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगे, कई तरह के सपने रहते हैं। तो इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं किस कारण से संवेदक या फिर जो मॉनिटरिंग लोग होंगे या जिनके द्वारा भी कार्य को कराया जा रहा है टेक्निकली और फिजिकली, कैसे काम कराते होंगे, ये बड़ा बुरा नतीजा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करंट प्रवाह की वजह से नहर टूट गया, ऐसा नहीं लगता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।